प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर शराब पर प्रतिबंध लगाया, जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ चीजें बहुत अच्छी थी जहांगीर की, शराब पर प्रतिबंध लगाया, जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और ना बृहस्पतिवार के दिन इसने अपना राज्याभिषेक कराया था, उस दिन इसने मांस काटने पर रोक लगा दिया। रविवार के दिन अकबर का जन्म हुआ था, इसलिए रविवार के दिन मांस काटने पर रोक लगा दिया। लेकिन हालांकि अगर उस दिन बकरीद का त्यौहार रहेगा या अन्य कोई त्यौहार जिसमें बलि देना अनिवार्य है तो उस पर छूट दिया था। जुआ खेलने पे भले प्रतिबंध लगाया था, लेकिन दिवाली के दिन उसने छूट दिया था। शराब पर लेकिन अपने भेटनर पियक्कड़ था, एकदम खतरनाक, एकदम पी के टुल्ल रहता था। जगत गोसाई पे कोई महिला ही नहीं चाहती है ना। जहांगीर जो था ये शराब पे प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इतना भयानक पियक्कड़ था कि जगत गोसाई ने सुसाइड कर लिया था। सूरदास को जहांगीर ने शरण दिया था, और जहांगीर के दरबार में सूरदास ने अपनी कई सारी कविताओं को, पुस्तकों को लिखा था। जबकि तुलसीदास को शरण किसने दिया था? अकबर। लेकिन तुलसीदास ने इवन कि उन्हें नौरत में भी शामिल होने का ऑफर दिया था, तुलसीदास शामिल ही नहीं हुए थे। तो उन क्या था, सूरदास को दिया था नेतृत्व करने के लिए, सूरदास को दिया था। यहाँ पे ये चित्रकला में बहुत माहिर था। क्वेश्चन पूछेगा जहांगीर किस चीज में निपुण था, तो चित्रकला। और किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? हाँ, न्याय। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, बताइए जहांगीर की आत्मकथा नाम क्या? यह किस लिए प्रसिद्ध था? न्याय का। किस चीज में निपुण था? चित्रकला। किसमें था? चित्रकला। इसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, हालांकि ये फारसी भाषा में है। किस भाषा में? जहांगीरी में लिखा है कि यदि किसी चित्र को मेरे दरबार के कई सारे चित्रकार मिलकर बनाएं तो मैं यह बता सकता हूं कि इस चित्र का कौन सा हिस्सा किस चित्रकार ने बनाया है। तो याद कीजिए, अफगानिस्तान नियंत्रण में आया था अकबर के समय, और बाहर चला गया, विद्रोह हो गया किसके समय? जहांगीर। तो बताइए अफगान का विद्रोह किसके समय हुआ? अफगान भी बड़ा मुश्किल से अफगान विद्रोह को दबाया। लेकिन जहांगीर के बाद जब आएगा शाहजहां, तो शाहजहां के समय अफगानिस्तान पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। अब बताइए पहली लड़ाई अकबर ने लड़ा, दूसरी लड़ाई भी अकबर। 1567 में पहला, अब 1576 में दूसरा। यही लड़ा था ना? ध्यान से देखिए इधर। इस समय जब 1567 में पहली बार किया था तो उस समय राजा कौन थे? कौन थे? राजा उदय सिंह। पढ़ा दिए ना? युद्ध से ही अकबर चला गया वहां पर। आगे बढ़े। दूसरा 1576 में उदय सिंह के राणा प्रताप। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? यह भी युद्ध निर्णायक भूमिका में नहीं पहुंचा। हालांकि यह युद्ध में अकबर को लगभग एरिया उसको अंदर में आ गया था। हकीम खान सूर किसके सेना का नेतृत्व कर रहा था? राणा प्रताप। किसकी सेना का नेतृत्व? आगे बढ़े। किसके समय? जंग 1615 में जहांगीर ने फिर मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ के राजा थे अमर सिंह। राजा का नाम अमर सिंह। अमर सिंह की चारों ओर से सेना से घेर लिया किसने? जहांगीर। और सेना से घेरने के बाद इस अमर सिंह के किला में जब मुगल सेना पहुंची थी तो मुगल सेना ने चारों ओर से घेर के अमर सिंह के ऊपर दबाव बना दिया। चारों ओर से घेर के अमर सिंह के ऊपर दबाव बना दिया। अमर सिंह को मजबूरी में संधि करना पड़ा कि हम अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। जहांगीर यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं। स्वीकार तो अकबर, दूसरा तीसरा जहांगीर। फाइनल कब हुआ? जहांगीर के फाइनल कब हुआ था कि अब हमें दक्षिण भारत भी जाना चाहिए। तो जहांगीर दक्षिण भारत में भेजा। किसे भेजा? अपने बेटा खुर्रम को। किसे भेजा? बेटा का नाम खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। खुर्रम ने दक्षिण भारत को बहुत आसानी से जीत लिया। यहाँ के अहमदनगर के शासक, बीजापुर के शासकों से ये गोलकुंडा क्या कर दिया? जीत गया। बीजापुर और गोलकुंडा को बहुत ही आसानी से खुर्रम ने क्या कर लिया? जीत लिया। तो इससे खुश हो गया कौन? जहांगीर। जहांगीर ने कहा कि बेटा तुम बहुत काम लायक हो, तुम्हारा नाम खुर्रम ठीक नहीं लग रहा, तुम पूरी दुनिया पे राज करोगे, पूरी जहां का राजा बनोगे। शाह मतलब होता है राजा, शाहजहां, पूरी दुनिया का राजा बनो, शाहजहां। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो ये कौन हो गया? खुर्रम क्या बन गया? शाहजहां। शाहजहां। शाहजहां
एक महिला थी, उसका नाम था नूरजहां। नूरजहां क्या नाम था? और उसकी भतीजी थी मुमताज। महिला का नाम नूरजहां, क्या नाम था? नूरजहां। नूर मतलब होता है सुंदरता, खूबसूरती, चमक। मुमताज भतीजी का नाम। अब बताइए, जहांगीर का तो पहला ब्याह हो गया मान, दूसरा अब जहांगीर कह रहा है बेटवा से कि तू एकरा फंसा ले, हम एकरा फंसा लेते हैं। भतीजी कौन थी? मुमताज। नूरजहां की भतीजी खैर ये तो बाद में आई थी मुमताज, पहले ये दोनों का चक्कर चला। पहले नूरजहां और जहांगीर दोनों ब्याह कर लिया। अब मान भाई नूरजहां से अब फंसा ही लेता किसको? अनारकली। अनारकली का मकबरा लाहौर में। कहाँ है? लाहौर। लाहौर में मकबरा, जिसका नाम था खुसरो, उसने विद्रोह कर दिया। सारा विद्रोह करने के बावजूद जब जहांगीर लाहौर में पहुंचा था तो इसकी लाहौर में ही मृत्यु हुई थी, जहां किसका मकबरा था? अनारकली है। आपको सब याद रखना है, न्याय की जंजीर किसने लगाई थी? अगर इसके दरबार में कोई चोरी करेगा, नाक कान कटवा देता था, कनवा कटवा देता, गिलास। तो अकबर का विद्रोह किया जहांगीर, तो जहांगीर का विद्रोह कर दिया शाहजहां नहीं, खुसरो। इसके कई को बाल बच्चा थे। इतना हमारे साथ क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है, नहीं बर्दाश्त करेंगे, विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को शरण दे दिया खुसरो को पांचवें गुरु अर्जुन देव। जहांगीर भड़का, अर्जुन देव को कहा कि हम, जहांगीर भड़का, अर्जुन देव को कहा कि हम, आपको क्या जरूरत थी इसको शरण देने की? अर्जुन देव को फांसी दे दिया। गलत। और पांचवें गुरु अर्जुन देव को क्या कर दिया था? फांसी देना। पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे। किसने? जहांगीर। किसने? जहांगीर। न्याय के लिए प्रसिद्ध था, न्याय के लिए जहांगीर। राखी का त्योहार, सूरदास किसके दरबार? तुलसीदास। मेवाड़ पर पहला आक्रमण, मेवाड़ पूरी तरह जीत लिया। अब मेवाड़ पूरी तरह जीत लिया। अफगानिस्तान में विद्रोह प्रारंभ हुआ और स्वतंत्र हो गया अफगानिस्तान शाहजहां के समय। हाँ, एक जंजीर टंगवाया था, सोने की जंजीर, सोने की जंजीर, और उसमें घंटी लगा हुआ था। आप जंजीर को ऐसे टनटनाइएगा ना तो किला के बाहर अंदर से उसका सप्लाई दिया था, अंदर में बजता था घंटी, आके अलार्म टाइप का ऐसे घंटी बजा दीजिए। तो जहांगीर आता था और जिसके लिए जो भी न्याय नहीं मिला रहता था उस न्याय से संबंधित फैसला सुनाता था। जैसे जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था, सबको बता दिए थे। जहांगीर के समय कई विदेशी आए थे सब, जिसमें सबसे प्रमुख था कैप्टन हॉकिंग 1608। कैप्टन हॉकिंग 1608। 1608 में कौन है? कैप्टन जेम्स। इंग्लैंड के राजा जेम्स का राजदूत था। किसका राजदूत था? जेम्स। उसकी विद्वता को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। कैप्टन हॉकिंग फारसी में बात कर लेता था, बहुत प्रसन्न हुआ। इसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। कौन सी उपाधि दिया? इंग्लिश खान। कौन सी उपाधि? इंग्लिश खान की उपाधि किसने दिया? किसने? किस? कैप्टन हॉकिंग्स। कैप्टन हॉकिंग्स को किसे दिया था? कैप्टन हॉकिंग्स। कौन सी उपाधि? इंग्लिश का। इंग्लिश। ऐसे मनसबदार भी बनाया था। क्या बनाया था? मनसबदार। तो मनसबदार बनाया तो चल गया ये टॉमस रो। कौन आया? टॉमस रो। टॉमस रो ये भी किसका राजदूत था? जेम्स। ये आया तो ये प्रॉपर किसके लिए आया था? जहांगीर के लिए। और जहांगीर की इसने खूब तारीफ की और कहा कि देखिए हमको थोड़ा व्यापारिक छूट चाहिए, हमें देखिए हमको थोड़ा व्यापारिक छूट चाहिए, हमें व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। हालांकि हॉकिंग्स भी व्यापार करने की अनुमति मांगने के ही उद्देश्य से आया था, लेकिन वो आवते गड़बड़ा दिया, लगा अकबर की तारीफ करने, यहाँ पर आवते गड़बड़ा गया तो उसको कोई भी व्यापारिक अनुमति नहीं दी गई। लेकिन व्यापारिक अनुमति किसे दी गई? टॉमस रो। व्यापारिक अनुमति टॉमस रो किसे दिया गया? अनुमति टॉमस रो किसे दिया गया? टॉमस रो को दिया गया था। याद रहेगा ना? बताइए, जहांगीर ने सबसे पहले अनुमति किसे दिया? किसे दिया? गांजा की खेती के, मतलब अफीम की, उसी गांजा कहिए अफीम कहिए। तो इसने भारत में किसकी खेती कर दिया? अफीम की। अफीम की खेती तथा आलू की खेती किया था। पुर्तगालियों ने अफीम तथा आलू की खेती किया था।
मुख्य रूप से आलू, उस समय आलू बहुत ही जरूरी चीज होता है, आलू में हर चीज पाया जाता है। तो अफीम गाली, अफीम की खेती कहते हैं नूरजहां की, किसकी? अली कुली बेग, अली कुली बेग, अली कुली बेग, अली कुली बेग का नाम था शेर अफगन, शेर अफगन, शेर अफगन। शेर अफगन की यह पत्नी थी नूरजहां, लेकिन शेर अफगन की मृत्यु हो गई और ये क्या हो गई? विधवा हो गई। तीर के जस्ट ऊपर इसके बाबूजी का नाम अकबर। याद कीजिए, अकबर का जो सेनापति प्रारंभिक में बैरम खान की मृत्यु के बाद सलीमा बेगम से अकबर ने क्या कर लिया? विवाह। सलीमा बेगम जब बूढ़ी हो गई तो उनको सेवा के लिए कोई ना कोई चाहिए कि नहीं है, तो सलीमा बेगम को नौकरानी के रूप में किसे भेज दिया गया? जहां का राजा। मिलता जुलता ना नाम रहना चाहिए। तो जहां मतलब दुनिया, अनूर मतलब सुंदरता, दुनिया की सबसे सुंदरता, दुनिया का सबसे बढ़िया राजा जहांगीर नूरजहां। संधि विच्छेद कर रहा है। पहले इसका नाम रखा था नूरे महल। जब पहली बार देखा ना नौरेज के दिन, तो इसका नाम क्या रखा? नूरे महल। मेहरून निशा, मेहरून निशा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताइए, पहले नूरजहां से पहले इसका नाम क्या रखाया था? नूरे महल। क्या नाम था? नूर। 1611 में इसका विवाह हो गया। किससे? जहांगीर से। किसे हो गया? जहांगीर। जहांगीर थी महिला। कौन? नूरजहां। असली नाम मेहरून निशा। हो गया किससे? जहांगीर से। किसे हो गया? जहांगीर। जहांगीर से। और ये जहांगीर के साथ साथ इसने शुरुआत में ही ग्यास बेग का ना एतमातुद्दौला की उपाधि धारण करा दिया। तो जहांगीर ने इसे ईरानी परंपरा की बहुत ही महान उपाधि एतमातुद्दौला की उपाधि दे दिया। जब ग्यास बेग मरा था, उसका बाबूजी किसका? नूरजहां का। तो ग्यास बेग के लिए ना, ग्यास बेग का नाम क्या पड़ गया? एतमातुद्दौला। आगरा में ना संगमरमर से उसका मकबरा बनाया एतमातुद्दौला का। वो ताजमहल से भी पहले बना था। ताजमहल तो इसके बाद आएगा। शाहजहां संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत मुगल काल में एतमातुद्दौला का मकबरा था। क्या था? एतमातुद्दौला का मकबरा। किसी नूरजहां ने। ग्यास बेग को एतमातुद्दौला का उपाधि किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। इसकी माता का नाम था असमत बेगम। ये इत्र बनाना जानती थी। गुलाब क्या था? आसफ खान। भाई का नाम आसफ खान। आसफ खान। और इसी की बेटी थी मुमताज। मुमताज बानो बेगम। इसका नाम क्या था? अर्जुमन। मुमताज किसकी बेटी थी? आसफ खान। आसफ खान की बेटी आइए ली। किसको? हाँ, किसे बता ली? साल 1612 ईस्वी में मुमताज का विवाह हुआ। हाँ, एक साल। बाप का विवाह 11, अब बेटा का बंदी बना लिया नूरजहां। नूरजहां और जहांगीर, इन दोनों को किसने बंदी बनवा दिया? सर बंदी बनाओ, इसको जेल में डालो, इसको लोल कहीं का यहाँ पे नौटंकी कर। वो पहले सोचता है हम। आगे बढ़े तो जहांगीर क्या हो गया? बंदी बन गया। नूरजहां क्या हो गई? बंदी बन। किसने बंदी बना दिया? आप लोग को समझ में आ रहा है? जहांगीर क्या हो गया? स्वतंत्र। लेकिन उसी लगले जहांगीर मरियो गया। जहांगीर मर गया। और यहीं पे पहले मरी हुई थी 15 साल पहले अनारकली। तो अनारकली का ही मकबरा और जहांगीर का ही मकबरा। जहांगीर भले विवाह किया हुआ किसी से, लेकिन किसके पास? शाहजहां के पास। और मुमताज, ये कौन है? मुमताज मलिकाए जहां। नाम क्या हो गया? मलिकाए जहां। समझ में आ गया? खुश हो गई जहांगीर। इसने कौन सी उपाधि दी? मेरे बढ़ जाए। अब दोनों लोग का शासन हो गया। नूरजहां गई साइड में, जहांगीर मर गया। जहांगीर मर गया। मुमताज का नाम क्या हो गया? मलिकाए जहां। मलिकाए जहां। अच्छा, शाहजहां का बाप जो था जहांगीर, इसने कौन सी उपाधि दी मेहरून निशा को? नूरजहां। कौन सी? नूरजहां। और अकबर ने कौन सी उपाधि दिया? मरियम उज्जबानी। मरियम
14 ठो लड़का हुआ। किसका? मुमताज का। बाप 14 में से 7 को मर गया। 14 अंतिम बेटे 14वें पुत्र को जन्म देते समय ही हुई थी प्रसव पीड़ा के कारण। अब जब इसकी मृत्यु हुई, आगे बढ़े, तो इसके कितने बच्चे हुए? 14। बताइए मुमताज की मृत्यु किस कारण? प्रसव पीड़ा। कैसे? प्रसव। इसके 4 गो लड़का 3 गो बेटी बचे, सब बाकी सब मर गए। शाहजहां, दारा शिको, मुराद, शाहसुजा। दारा, औरंगजेब, मुराद, शाहसुजा। 4 लड़का हुआ और 3 लड़की, जहानारा, रोशनारा, गौहनारा। दारा शिको, शाहसुजा और मुराद। शाहसुजा। अब जहांगीर, शाहजहां मुमताज महल, मुमताज की याद में क्या बनवाया था? ताजमहल। क्या बनाया? ताजमहल। बेसिकली 2 ताजमहल बनना था, सफेद ताजमहल और बगल में काला ताजमहल। सफेद ताजमहल मुमताज के लिए था और काला ताजमहल शाहजहां के लिए था। काला ग्रेनाइट किचन